सेरिंगापट्टम का किला, जो टीपू सुल्तान का अंतिम गढ़ था, इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह किला न केवल टीपू सुल्तान की वीरता का प्रतीक था, बल्कि उनके शासनकाल की शक्ति और समृद्धि का भी गवाह था। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को संगठित किया और ब्रिटिश आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार किया। ब्रिटिश सेना ने सेरिंगापट्टम के किले को चारों ओर से घेर लिया, जिससे टीपू सुल्तान की सेना को सतर्क रहना पड़ा। ब्रिटिश सेना की रणनीति और उनकी विशाल संख्या ने किले के चारों ओर एक घेरा बना दिया था। टीपू की सेना ने भी अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ इस घेराबंदी का सामना करने की तैयारी की। युद्ध का आरंभ होते ही दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलाबारी और तलवारबाजी शुरू हो गई। तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की खनक से पूरा मैदान गूंज उठा। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और युद्ध का मैदान रक्त रंजित हो गया। ब्रिटिश सैनिकों ने किले की दीवार में सुराख बनाने में सफलता प्राप्त की और अंदर घुस गए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें किले के भीतर प्रवेश करने का अवसर दिया। किले के अंदर घुसते ही उन्होंने अपनी रणनीति को और भी आक्रामक बना दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और खुद भी युद्ध के मैदान में उतरे। लेकिन अंततः वह ब्रिटिश सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। सेरिंगापट्टम के पतन के साथ ही मैसूर राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इस विजय ने ब्रिटिश साम्राज्य को दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। टीपू सुल्तान की हार ने भारतीय इतिहास में एक युग का अंत कर दिया।